Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Biology. We are with chapter Absorption by Roots, episode 2.1.5. So we are with the last part of absorption by roots. In that we have seen about osmosis, imbibition, diffusion, plasmolysis, deplasmolysis, tertiarity, flaccidity, hypertonic, isotonic and hypotonic type of solutions. As well as we have seen the importance of tertiarity and flaccidity, as well as we have seen the examples of tertiarity. In this session we are going to talk about root pressure, osmotic pressure, as well as we are going to see the transpirational pull and few experiments if there is time. So let us move on to our topic. So first one we are going to talk about root pressure. तो रूट प्रेशर क्या है वो देखेंगे पहले, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं, बराबर। तो सबसे पहले रूट प्रेशर। So what is root pressure? Pressure exerted inside the cells of root due to tertiarity and flaccidity. Pressure exerted inside the cells of root due to tertiarity and flaccidity to push the cell sap upward is called root pressure. Now cell sap का मतलब क्या है? यहाँ पे cell sap का मतलब होता है fluid which is present inside the vacuole. Fluid present inside the vacuole. क्योंकि वो वैक्यूल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उस फ्लूइड के अंदर मिनरल्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, साथ साथ में फूड जो उसने प्लांट ने बनाया वो स्टोर किया होगा, वो सबको धक्का मारना है। धक्का मारते मारते कहाँ लेके जाना है? ऊपर की ओर लेके जाना है। समझ में आया? सो उसके लिए प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये प्रेशर क्या कहलाता है? root pressure. Once again, what is the meaning of root pressure? Pressure exerted inside the cells of root due to tertiarity and flaccidity to push the cell sap upward in is called root pressure. उसे कहते हैं root pressure. समझ में आया? root pressure एक pressure build-up होगा root cells के अंदर tertiarity और flaccidity की वजह से, और जो vacuole जो है वो धीरे धीरे उसका fluid जो रिलीज होगा वो एक सेल में से दूसरे सेल में, एक सेल में से दूसरे, ऐसे करते करते वो ऊपर जाएगा। So next one, osmotic pressure. तो लास्ट एपिसोड में हमने ऑलरेडी पता कर लिया था कि अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, if a cell is in a hypotonic solution, so what is it going to happen? क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वोलन हो जाएगा। स्वोलन का दूसरा नाम क्या है? टर्जिट। टर्जिट कब होता है? जब पानी अंदर जाता है, लेकिन सेल बर्स्ट नहीं होता। बर्स्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल है, लेकिन साथ साथ में ज़्यादा पानी अंदर नहीं जा सकता। उसका रीज़न ये भी है कि वहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? आगे वाला जो वाटर एंटर हो रहा है, आगे की प्रोसेस के अंदर जो वाटर एंटर होने वाला है उसको रोकेगा। सो इट इज स्टॉपिंग द एंट्री ऑफ, इट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ प्योर वाटर, इट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन in the cell in order to prevent the cell from bursting. वो बर्स्ट नहीं होने देगा। कौन होने नहीं देगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? तो यहाँ पे आता है मिनिमम
pressure, minimum pressure required to stop the entry of water, यानी कि कौन सा प्योर वाटर, प्योर वाटर यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड द सेल या तो फिर इन द सेल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम bursting, or you can say to maintain turbo pressure equal to wall pressure. समझ में आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ प्योर वाटर या तो फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन द सेल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बस्टिंग और टू मेंटेन टर्बो प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर. समझ में आ गया इतना?